नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम गांव की सरकार के तहत हम जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको आपसे जोड़ते हैं। और आज हमारे इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांव बेरीखेड़ा से राजकुमार शास्त्री, जो पूर्व सरपंच रहे हैं। और अब वो 3 गांव का चुनाव है जो ब्लॉक समिति का, उसमें गांव बेरीखेड़ा और दोनों रजाना, छोटा और बड़ा, वो आते हैं और अब वो ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे किन मुद्दों के तहत चुनावी मैदान में है, क्या ब्लॉक समिति के इन 3 गांव के लिए वो करना चाहते हैं, और जब सरपंच रहे क्या उनके कार्यकाल में क्या काम हो पाए। स्वागत है जी आपका टाइम न्यूज़ पर। सेम टू यू। आप पूर्व सरपंच रहे हैं जी। और अब ब्लॉक समिति का चुनाव है वो लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में सरपंच रहते हुए क्या कुछ काम हुए हैं और अब आप ब्लॉक समिति के लिए क्या करना चाहते हैं। सरपंच रहते हुए जी मैंने सभी जातियों के साथ सम्मान व्यवहार किया और जर्नल में भी, बीसी में भी और एससी में भी सभी जातियों के 36 प्लाट काटे थे। किसी को द्वेष भावना से नहीं देखा। गांव में एक भी केस पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ। सम्मानित किए गए एसपी द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित हुए और जो केस चल रहे थे गांव के, जज साहब को गांव में ही बुला करके सभी का निपटारा करवाएगा। जो पुराने केस चल रहे थे, बिजली के जो पुराने पेंडिंग बिल पड़े हुए थे, गांव में एसडीओ एक्शन या कर्मचारी आकर के उनका भी समाधान तुरंत करवाया गया। बकाया पेंडिंग बिलों को भी नहीं रहने दिया हमने अपने कार्यकाल में। और सामाजिक कार्य जिस तरह आसपास के क्षेत्र में होते थे तो गांव उसमें सहयोग भी करता था और आगे भी करते रहेंगे। अगर हम इस बार इस चुनाव में कामयाब हुए तो हम अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र के लिए भी अच्छे कामों में सहयोग करते रहेंगे। जिस तरह भिन्न भिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं, अगर कोई फीस से वंचित रहता है, हमें पता भी लग जाता है, तो हम उसकी फ़ीस भरने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो किसी भी गांव का, इस क्षेत्र का बच्चा फीस बिना ना रहे, हम उसका इस क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। तो अब आप 3 गांव का चुनाव लड़ रहे हो। 3 गांव के लिए पहले आप गांव के सरपंच रहे, गांव के लिए काम करते थे, लेकिन अब 3 गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। क्या आपने अलग अलग गांव का जो खाका एजेंडा वो तैयार किए हुए। अभी तक अलग अलग गांव का एजेंडा तैयार तो नहीं किया, क्योंकि तैयारी तो बाद की बात है, पहले इलेक्शन का चुनाव होता है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं, इसमें कामयाबी मिलती है, तो फिर एजेंडा भी तैयार करेंगे और तीनों गांवों के लिए अच्छे कार्य करेंगे। लोग आप पर ही क्यों विश्वास जताए, आपको ही क्यों चुने। मैं ये नहीं कहता कि लोग मेरे को ही चुने। 2 कैंडिडेट हैं, दोनों में से लोगों ने फैसला करना है। तीनों गांवों ने फैसला लोगों के हाथ में है। वोट बहुमूल्य है, अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो वो फैसला तो लोगों ने देना है। मैं यूँ नहीं कहता कि वो आगे भी निकल सकता है, मैं भी आगे निकल सकता हूँ। पता नहीं किसका भाग्य है। हमारा काम कर्म करना है। कर्म भूमि हमारा पहला लक्ष्य है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कामयाबी कहाँ मिलेगी। लेकिन प्रयासरत रहते हुए हम अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि आपको मौका मिलता है, सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है। आप 3 गांव में घूम रहे हो, किस तरह से आप देखते हो क्या रहने वाली है। इस बारे में तो जी अभी विचाराधीन है। इलेक्शन फाइट करने के बाद ही कुछ लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। एक कमेटी गठित की जाएगी, भिन्न भिन्न तीनों गाँव में क्या काम करना है,
हम एक कमेटी के द्वारा ही काम करेंगे। जो कमेटी काम बताएगी, गरीब लोगों का जो भी काम है, हम उनके फैसले के अनुसार ही चलेंगे। क्योंकि हमने तो सरपंच रहते हुए भी फैसला लोगों के हाथ में था। हम तो गांव के चौकीदार रहे, सरपंच ना होते हुए। हम तो गांव का चौकीदारा ही किया है पहले, और अब भी तीनों गांव का चौकीदारा ही करना चाहते हैं। एक पद का अभिमान, गर्व नहीं छलकेगा हमें। हमारी तो ईश्वर से यही मनोकामना है, अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो इस कार्य के लिए हम फिर बाद में कमेटी के द्वारा लिए गए फैसलों का अनुमोदन करेंगे। चलिए, आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, किसे आप अपनी चुनावी टक्कर है वो मानते हैं? हमारा तो प्रतिद्वंदी हमारे ही गांव का है, जागर सिंह सन ऑफ ब्रिजलाल। वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, हम भी अच्छे हैं, लेकिन जो मतदाता ना, उनकी नज़र में जो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतदाताओं में कमी नहीं होती, कमी होती है कैंडिडेट में। कैंडिडेट उनको जो भी अच्छा पसंद आएगा, उनके दिल में गहराई से उतरेगा, तो मतदाता तो मत उसी को देंगे, वो तो उनका अधिकार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मतदाता जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ संदेश अपना देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी मतदाताओं से यही अपील है कि मुझे अधिक से अधिक मत दे करके कामयाब करें, और मैं उनकी हर प्रकार की सेवा का, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनकी हर प्रकार की सेवा ही करता रहूँगा। गांव की गरीब जनता की मैं एक हमदर्द भी रहा हूँ। अगर उनके पाँव में कांटा लग जाता है तो मैं उनके पाँव के नीचे हथेली रख लेता हूँ, चाहे वो मेरे सिर पर भी बैठें, चाहे किसी भी प्रकार के लोग हों गांव में। मैं उनमें पार्टीबाजी नहीं होने देता। दोनों पक्षों में समझौता पहले भी किया है, और अब भी आगे गांव में तीनों गांव का एक ही सहयोग। अब भी मैंने तीनों गांव को एक ही मंच पर लाने का प्रयास किया। गांव में भी खड़े हुए कैंडिडेट से पक्ष और विपक्ष होते हैं गांव में, एक मंच पर दोनों को लाना बड़ी मुश्किल की बात है। मैंने दोनों को एक मंच पर एकत्रित किया, पूरे गांव से अपील की, सागर सिंह से भी अपील की कि हम सहमति कर लें, लेकिन हमें सहमति नहीं हो पाई। अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी सहमति नहीं बन पाई है, और क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके गांव के मतदाता हैं, 3 गांव के मतदाताओं को क्या आप अपील करते हैं? मैं तो तीनों गांव के मतदाताओं से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि मुझे ही अधिक से अधिक मत दे करके कामयाब बनाएं, ताकि मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूं। ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी, जिनका कार्यकाल आपको बता देते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में कोई पुलिस स्टेशन में 3 साल का उनका कार्यकाल रहा, और 3 साल के कार्यकाल में किसी तरह की पुलिस कंप्लेंट तक इन्होंने नहीं पहुंचने दिया। कोई गांव का व्यक्ति गांव में ही उसका निपटारा किया गया, और कोर्ट, जिस तरह से कोर्ट में जो मामले चले हुए थे, गांव में ही जज साहब को जो यहाँ पर बुलाकर गांव में भी निपटारा किया गया उनका, और अपने कार्यकाल को लेकर आज जनता के बीच में जा रहे हैं, और 3 गांव से ब्लॉक समिति उम्मीदवार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग इन पर कितना विश्वास है वो जता पाएंगे। ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। फिर किसी प्रत्याशी के साथ आपके बीच में जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।